मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस गया के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज जो वीडियो हम लाए हैं वो हम आपको पढ़ा चुके हैं, उसी से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। आप इसको लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हम पढ़े हैं पीछे तो कितना क्वेश्चन जो है हमसे कलेक्ट होता है। देखिए, इसमें क्या है कि जो कुछ जो है छूट गया था, मान लिया जाए कि हम पढ़ा रहे थे, याद नहीं रहता है, कुछ कुछ चीज़ छूट जाता है, तो वो जो है सारा चीज़ संग्रह हम इस वीडियो में कर दिए हैं। तो इसको देखना नहीं भूलिएगा। ये वीडियो जो है आपका वर्षा के प्रकार, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात से है। तो चलिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा या पीडीएफ की ज़रूरत होगा तो ये नंबर आपको हम दिए हुए हैं, तो इस पर संपर्क कर लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब देखिए, बात क्या है, इसमें थोड़ा सा हम आपको वेट करेंगे, आप जो है अपना आंसर खुद लगा लीजिएगा तब तक जो है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो चलिए, आप पहले लगा लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। कुछ सेकंड का हम टाइम देते हैं। तो चलिए, आप हमें उम्मीद है कि आप आंसर लगा लिए होंगे। तो चक्रवात की आकृति जो होती है वो अंडाकार होती है, ठीक है, जबकि प्रति चक्रवात की आकृति जो है होती है वो गोलाकार होती है। देखिए, एक त्रिभुजाकार है, तो कौन ऐसा महासागर है जिसका आकार त्रिभुजाकार है? तो हिंद महासागर और फिर जो है प्रशांत महासागर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, चक्रवात का शांत क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन ए है गर्त, बिहार है चक्षु, ठीक है, सी में है परिक्षेत्र और डी में है केंद्र। तो चलिए, इसका आंसर आप लगाइए। तो चलिए, इसका आंसर जो है चक्षु है, जो कि हम बताए थे उस समय कि जब चक्रवात जो होती है उसके मध्य में जो है लो प्रेशर होता है, और उसी को जो है जो शांत क्षेत्र जो होता है उसको चक्रवात का चक्षु या चक्रवात का आँख कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो चलिए, इसका आंसर है चक्रवातीय गतिविधि द्वारा। चक्रवातीय गतिविधि द्वारा जो है फ्रंटल वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टी मापक या टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? टी मापक या टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? चलिए, चारों ऑप्शन हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, भूकंपीय तरंग, पवनों की गति, वर्षा की मात्रा और चक्रवातों की शक्ति। तो देखिए, टी मापक या टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो इसका आंसर है चक्रवातों की शक्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, जापान, चीन तथा फिलीपींस में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो चलिए मारिए। चलिए, उसको जो है टाइफून कहते हैं। हरिकेन, तो ये जो है मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर के निकट बहती है या आती है। टॉर्नेडो, ये जो है ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के मिसिसिपी घाटियों के नज़दीक जो है ये उत्पन्न या आती है। और बिली, तो ये ऑस्ट्रेलिया। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन भी आ चुका है, वही क्वेश्चन है, बिली चलते हैं, यानी बिली चक्रवात जो है आते हैं कहाँ? तो इसका आंसर जो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? तो चलिए मारिए। तो इसका आंसर है फिलीपींस एवं जापान। तो हम अभी बताए थे टाइफून जो है
चीन, जापान और फिलीपींस देशों में आती है या बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रति चक्रवात की विशेषता है, तो इसका आंसर है स्वच्छ आसमान। देखिए आप इस टॉपिक का जो है थ्योरी जो है अगर नहीं आप पढ़े हैं तो चैनल पर जा कर के पढ़ लीजिए, इसलिए कि जब आप ये बना रहे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे कि क्या होगा, तो आप जो विद्यार्थी पीछे वाले क्लास कर चुके हैं उनके लिए जो है सारा क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि बन रहा होगा। तो चलिए प्रति चक्रवात की विशेषता जो है क्या, तो स्वच्छ आसमान। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है, तो इसका आंसर है प्रति चक्रवात। इसका आंसर क्या है, प्रति चक्रवात। देखिए हम बताए थे उस समय कि चक्रवात जो होता है उसके मध्य में जो है लो प्रेशर होता है, जबकि बाहर की ओर जो होता है वो हाई प्रेशर होता है, लेकिन प्रति चक्रवात जो है जस्ट उसका उल्टा होता है, केंद्र में हाई प्रेशर और बाहर की ओर लो प्रेशर होता है। तो वही यहाँ बोला जा रहा है कि उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है, तो प्रति चक्रवात। हम उस दिन भी बताए थे, ये इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है, तो केंद्र में। इसका आंसर क्या हुआ, केंद्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रति चक्रवात के तुलना में होते हैं। ऑप्शन है बड़े होते हैं, यानी प्रति चक्रवात जो है चक्रवात के तुलना में होते हैं, तो बड़े, छोटे, बराबर या बहुत छोटे। तो हमें उम्मीद है कि आप आंसर लगा लिए होंगे। तो इसका आंसर है बड़े, यानी चक्रवात के तुलना में प्रति चक्रवात जो है बहुत बड़े होते हैं। जैसे हम क्लास में बताए थे कि जब चक्रवात जो होती है उसका व्यास जो है 250 किलोमीटर तक लगभग होती है और उससे भी बड़ा होता है प्रति चक्रवात। तो आपको पता है कि ये कितना बड़ा होता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है। चलिए तो इसका चर्चा हम ऊपर में कर चुके हैं, चलिए आप बना लिए होंगे। तो इसका आंसर जो है गोलाकार होता है, यानी प्रति चक्रवात का आकृति सामान्यतः होती है तो गोलाकार, जबकि अंडाकार होता है आपका चक्रवात का। अगला क्वेश्चन चक्रवात में वायु की दिशा होती है। चक्रवात में वायु की दिशा होती है, तो कहने का मतलब ये जब चक्रवात होता है तो उत्तरी गोलार्ध में उसका दिशा कैसा होता है और दक्षिणी गोलार्धों में दिशा कैसा होता है। तो चलिए बनाइए इसको, कौन होता है वो। तो देखिए इसका आंसर जो है जैसे हम आपको बताए थे चक्रवात में यानी उत्तरी गोलार्ध में जो है घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल यानी कि दिशा में। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बिहार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चक्रवात कब होता है। तो देखिए हम आपको बता चुके हैं, आंसर लगाइए आप। चक्रवात कब होता है, तो जब केंद्र में निम्न दाब होता है और चारों ओर उच्च दाब होता है। चक्रवात जब होता है तब जो है केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। अगला क्वेश्चन किस चक्रवात का पुराना नाम नोवाकी है। किस चक्रवात का पुराना नाम नोवाकी है, तो इसको आंसर लगाइए। चलिए इसका आंसर जो है टाइफून है। किस चक्रवात का पुराना नाम नोवाकी है, तो टाइफून। आगे बढ़ते हैं। संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है। ऑप्शन है संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा या मानसूनी वर्षा। तो चलिए इसका आंसर जो है पर्वतीय वर्षा है। विश्व में सर्वाधिक जो है वर्षा जो होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है, जबकि भारत की बात बोला जाए तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो संवहनीय वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है, तो इसका आंसर लगाइए।
तो चलिए इसका आंसर जो है डी है, यानी भूमध्य रेखीय। तो देखिए यहाँ ऑप्शन सी में कोई फंसिएगा नहीं, भूमध्य सागर ये नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। भूमध्य रेखा पर जो है सालों भर वर्षा होती है, और वहाँ जो है वो जो वर्षा होती है वो संवहनीय वर्षा होती है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि संवहनीय वर्षा कहाँ होती है, तो वो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं, तो इसका आंसर लगाइए। पर्वतों की पवनामुख ढाल को, पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को, पर्वतों के गिरिपाद को, कि वर्षा विहीन क्षेत्र को। तो देखिए इसका आंसर जो है आपका बिहार है। पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को जो है वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो देखिए हम ये बताए थे जब पर्वतीय वर्षा हम करवा रहे थे, जब जो है बादल जो है पर्वत की ओर बढ़ती है तो पर्वत जो है उसको रोक देता है, तो फिर जो है बादल कोशिश करता है धीरे धीरे जो है उसके यानी कि सतह के सहारे सहारे जो है किनारे किनारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। जब ऊपर जाता है तो वही बादल जो है संघनित होकर वो जो है वर्षा कराता है, और उसी के जो है दूसरी दिशा की ओर जो है पहाड़ी जो होता है, पर्वत जो होता है, उसके दूसरे क्षेत्र की ओर जो है शांत क्षेत्र होता है, उधर नहीं, शांत नहीं, जिससे उधर जो है वर्षा नहीं हो पाता है, तो इसीलिए जो है उस क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है, तो चलिए इसका आंसर लगाइए। तो चलिए इसका आंसर जो है संवहनीय वर्षा है। संवहनीय वर्षा जो है बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है वाताग्री वर्षा किस वर्षा को कहते हैं। तो चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर है चक्रवातीय वर्षा। वाताग्री वर्षा जो है किस वर्षा को कहा जाता है, तो चक्रवातीय वर्षा को, यानी कि वाताग्री वर्षा दूसरा नाम किसका है, तो चक्रवातीय वर्षा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो, रेनगेज, आइसोहेलाइन, आइसोहाइट, आइसोनेफ। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर जो है सी है, आइसोहाइट या फिर समोच्च रेखा। ऑप्शन ए है रेनगेज, तो इससे जो है वर्षा को मापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा मापी यंत्र है, तो चलिए अभी हम बताएं इसको, ऑप्शन लगाइए आप। तो चलिए इसका आंसर जो है रेन गेज है। वर्षा मापते हैं किससे, तो रेन गेज से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम वर्षा, देखिए इसमें जो है एक स्नो गेज दिया हुआ है, इसको जो है हिमपात मापी यंत्र को कहते हैं स्नो गेज, ऑप्शन सी वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ है आपका, तो इसका आंसर लगाइए आप। तो देखिए इसका आंसर जो है आपका बिहार है, यानी सिल्वर आयोडाइड। अब देखिए कोई कोई सिल्वर बोरबाइंड नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। ये इसका आंसर जो है सिल्वर आयोडाइड है। तो सिल्वर बोरबाइंड जो है आपको पता है ये जो है फोटोग्राफी वगैरह में प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट जो वोट देते हैं, जो उंगली में लगाया जाता है, इसी का घोल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो ऑप्शन है अमेजन घाटी, रियूनियन द्वीप, या चेरापूंजी, या मासिन राम। तो चलिए इसका आंसर उम्मीद है हमें कि आप लगा लिए होंगे। तो इसका आंसर जो है मासिन राम है, ये मेघालय भारत में है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम मेघालय में होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए है जैसलमेर, दूसरा है लेह, तीसरा है चेन्नई, और चौथा है बीकानेर। तो देखिए ये जो है क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है।
तो चलिए आप आंसर लगा लिए होंगे। तो चलिए इसका आंसर जो है लेह है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, लेह जो है ये सबसे कम वर्षा होती है भारत में, जबकि अगर दूसरे स्थान पे पूछा जाए, ये नहीं ऑप्शन में रहेगा, तो आप जैसलमेर मार सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो जो है लास्ट यहीं तक था। तो देखिए ये जो है आपका नीचे में आंसर दिया हुआ है। मान लिया जाए कि आप इस वीडियो को या पीडीएफ को अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हमसे मांग लीजिएगा। तो चलिए जो है इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माँ भारती।